Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 11 Biotechnology Principles as well as Processes. Up to the previous session हमने डिस्कस किया था क्लोनिंग वेक्टर्स के कुछ फीचर्स, जैसे कि उसके पास पहला फीचर्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, नंबर 2 था दे हैव अ नंबर ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, नंबर 3 क्लोनिंग वेक्टर्स के पास होनी चाहिए क्लोनिंग साइट्स। पर अभी तक हमने ऐसा डिस्कस किया था कि कोई भी डिजायर्ड डीएनए ज़्यादातर होस्ट बैक्टीरिया था तो हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते थे ट्रांसफॉर्मेशन नाम की प्रोसेस से। पर चौथा कैरेक्टर ऐसा है कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स विद इन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, कि कोई डिजायर्ड जीन या तो डीएनए हमें प्लांट्स या तो एनिमल्स के अंदर डालने हो तो कौन कौन से वेक्टर्स हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स है क्या? सो क्लोनिंग वेक्टर इज अ कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल। वो भी एक टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल ही है, पर वो कैरियर है, वो मीडिएटर है। सो क्लोनिंग वेक्टर इज अ मीडिएटर और कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल इन विच अ desired DNA fragment can be integrated in such a way that carrier molecule does not lose its capacity for self replication. सो क्लोनिंग वेक्टर एक टाइप का कैरियर डीएनए है, मीडिएटर मॉलिक्यूल है, जिसके साथ हम हमारा डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट जोड़ सकते हैं, पर वो मैनर में हमें जोड़ना है कि कैरियर मॉलिक्यूल की जो रेप्लिकेशन होने की कैपेसिटी है वो लॉस नहीं होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन तो भाई कैरियर या तो क्लोनिंग वेक्टर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिजायर्ड और डोनर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर डिजायर्ड डीएनए को एंटर करने के लिए हमें क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ती है। Now you may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into a plants and animal from bacteria and viruses which have known this for ages. How to deliver a gene to transfer eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want. अब एक क्वेश्चन दिया है कि हमने चलो ये तो डिस्कस कर लिया है कि जीन्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैक्टीरिया या तो वायरसेस के अंदर, पर अब उल्टा अगर हमें करना हो कि ट्रांसफरिंग जीन इनटू अ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो बैक्टीरिया और वायरसेस से नंबर ऑफ जीन्स लेकर के प्लांट या तो एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करने हो तो वो जीन्स को कैसे डिलीवर किया जाता है। अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन जिसका देखा था वो बैक्टीरिया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स था, पर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जीन को कैसे ट्रांसफर किया जाता है या तो कैसे उसको फोर्स किया जाता है ताकि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हो सके। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, स्पेशली दिस आर फॉर द प्लांट्स। अब एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। एक पैथोजन है, डिजीज क्रिएट करता है ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नॉन एज अ टी डीएनए। टी डीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस वैसे एक पैथोजन है, डाइकोटिलिडन प्लांट के ऊपर डिजीज क्रिएट करता है, पर वो पीस ऑफ डीएनए जिसको ट्रांसफर डीएनए बोला जाता है उसको नॉर्मल प्लांट के अंदर ट्रांसफर भी कर सकता है इनटू अ ट्यूमर and direct this tumor cell to produce the chemical required by the pathogen. तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस क्या करता है, डाइकोटिलिडन प्लांट के ऊपर जब भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो प्लांट के स्टेम के ऊपर ट्यूमर जनरेट होता है और ये ट्यूमर के सेल स्पेशल टाइप्स के केमिकल जनरेट करते हैं जो पैथोजन को जरूरत होता है। ये प्लांट के लिए मैंने बात की, वैसे ही सेम टू सेम दूसरा एक एग्जाम्पल है एनिमल्स का, रेट्रोवायरसेस विद इन द एनिमल। तो रेट्रोवायरस के पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। अब प्लांट के अंदर भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस डिजीज क्रिएट करता है, रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल का कन्वर्जन किस में कर सकता है, कैंसरस सेल के अंदर। पर ये दोनों एग्जाम्पल को अब हमें पॉजिटिव वे में लेना, तो पॉजिटिव वे में लेने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस। भले ही वो है पैथोजेंस पर काम तो करते हैं किसका, डिलीवरिंग द जीन in their eukaryotic host has generated knowledge of transform the tools of pathogen into useful vectors for delivering the genes of
इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन। अब वो प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं, एनिमल को इन्फेक्शन करते हैं, और इन्फेक्शन के टाइम पे आपको पता है कुछ ना कुछ वो प्लांट या तो एनिमल की बॉडी के अंदर डालेंगे। अब हमें ये प्रिंसिपल को पॉजिटिव वे में लेना है और उनका यूटिलाइजेशन एज अ वेक्टर करना है फॉर डिलीवरिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन। तो अब पॉजिटिव वे में दोनों के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्लांट के लिए। नाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस के पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड होता है, जो प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड का नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, कौन सा बैक्टीरिया में है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस के अंदर। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब उसको क्लोनिंग वेक्टर में हमने मॉडिफाई कर दिया है, विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स। अब वो प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं है, बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट। तो वो पूरी प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे डिजायर्ड डीएनए को किसके साथ जोड़ दूंगा? टीआई प्लाज्मिड के साथ। चलो क्या बना? आरडीएनए बन गया। अब ये आरडीएनए को मैं किस में इंट्रोड्यूस करूंगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस के अंदर। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस का इन्फेक्शन किसको करवाऊंगा? प्लांट को। तो अल्टीमेटली जो मेरा डिजायर्ड डीएनए था वो किसके अंदर आ गया? प्लांट्स के अंदर। पर किसको वाया करके? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस और उसका टीआई प्लाज्मिड। तो ये प्लांट के लिए मैकेनिज्म है कि किस तरह से प्लांट बॉडी के अंदर हम लोग हमारा डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड, हार्मलेस, उनको भी मॉडिफाई किया गया है एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। किस तरह से? तो उसका भी पूरा का पूरा मेथड है कि भाई डिजायर्ड डीएनए को आप रेट्रोवायरस के साथ जोड़ दो और वो वायरस का इन्फेक्शन करवा दो किसको? एनिमल्स को। तो अल्टीमेटली डिजायर्ड डीएनए मेरा किसके अंदर चला गया? विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे कि एनिमल के लिए आपको याद रखना है रेट्रोवायरस, और प्लांट के लिए आपको याद रखना है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस। क्लियर? ओके, सो once a gene or DNA fragment has been ligated into suitable vector, एक बार आपका डिजायर्ड जीन या तो डीएनए का फ्रेगमेंट आप suitable वेक्टर के साथ ज्वाइंट कर देते हो, इट इज ट्रांसफर इनटू अ मे बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल होस्ट, और वहां पे जाकर के वो अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। सो ये था क्लोनिंग वेक्टर विच आर यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन विद इन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, कॉम्पिटेंट होस्ट। चलो आपने डिजायर्ड डीएनए ले लिया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, आरडीएनए बना दिया। अब ये आरडीएनए को कोई ना कोई होस्ट के अंदर आपको कंपलसरी एंटर करना है, तभी जाकर के उसका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। पर होस्ट भी तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सो कॉम्पिटेंट होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कि ये होस्ट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए होस्ट का पहले कॉम्पिटेंट, कैपेबल होना जरूरी है। नाउ वी नो दैट डीएनए जो है ना वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, मींस वी कैन से दैट इट मूव टुवर्ड्स द वाटर। अब डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है और उसको सेल के अंदर एंटर करना हो, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बिकॉज इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब डीएनए सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, उसके पीछे का रीजन आपको पता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपोनेंट होता है लिपिड, एंड लिपिड क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ 36 का डिजिट है। तो अब कैसे डीएनए हम सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे? सो अब इजीली वो नहीं जाएगा, तो हम लोग फोर्सफुली उसको डालेंगे, बाकी एंटर तो करेंगे। सो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, कंपल्सरी बैक्टीरिया को फोर्स किया जाएगा ताकि वो प्लाज्मिड को टेकअप करे। द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड अ कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना है, कैपेबल बनाना है, ताकि फोर्सफुली वो प्लाज्मिड या तो आरडीएनए को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। So this is done by the different methods. Method number 1, treating them मतलब कौन? बैक्टीरिया।
और हमारा आरडीएनए। तो बैक्टीरिया और आरडीएनए दोनों को ट्रीट करना है विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। ज़्यादातर कैल्शियम यूज होता है, तो डाइवेलेंट कैटायन की दोनों को ट्रीटमेंट देंगे विच इंक्रीज द एफिशिएंसी with which DNA enters the bacteria through pores in its cell wall। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया और आरडीएनए दोनों को कैल्शियम की ट्रीटमेंट दी जाती है, डाइवेलेंट कैटायन की ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसके थ्रू ये जो भी आरडीएनए है वो इजीली हम लोग कहाँ पे एंटर कर सके, विद इन दी होस्ट और बैक्टीरियल सेल्स। ओके, ट्रीटमेंट नंबर 2, recombinant DNA can be forced into such cells by incubating, putting these cells with recombinant DNA on ice। तो सबसे पहले होस्ट सेल एज वेल एज दूसरी आप बात करो तो आरडीएनए मॉलिक्यूल्स दोनों को आप पहले कहां पे रखोगे, आइस के ऊपर। चलो आइस के ऊपर रखा, immediately followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेल्सियस। तो आइस में रखा है, इमीडिएटली आप उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो हीट शॉक मिलेगा। हीट शॉक मिलने की वजह से उसकी जो सेल वॉल के पोर्स होते हैं वो खुलेंगे। सेल वॉल के पोर्स जैसे ही खुलेंगे आरडीएनए सीधा ही अंदर एंटर होगा। जैसे ही 42 डिग्री सेल्सियस से उसको हटाएंगे, फिर से उसको कहाँ पे रख देंगे, पुटिंग देम बैक ऑन द आइस, तो पोर विल बी क्लोज्ड। तो सेकेंड ट्रीटमेंट था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए और बैक्टीरियल सेल्स को पहले आइस पे रखना है, इमीडिएटली 42 डिग्री सेल्सियस, और फिर से आइस पे। तो ये था सेकेंड ट्रीटमेंट। सो ये दोनों ट्रीटमेंट की वजह से दिस अनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये जो बैक्टीरिया है वो टेकअप कर पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि दिस इज not only way to introduce alien DNA into the host cell। खाली यही दो मेथड नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मेथड है, जैसे कि मेथड नंबर 3, जो मेथड का नाम है माइक्रो इंजेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे कि सिरिंज और नीडल के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स। तो स्पेशली ये मेथड किसके लिए है, एनिमल सेल्स के लिए, कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के न्यूक्लियस में सीधा ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। मेथड नंबर 4, इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट। तो प्लांट के लिए जितने भी प्लांट के सेल्स हैं ना, आर बम्बार्डेड, एक्सपोज्ड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, हाई स्पीड ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद द डीएनए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको गोल्ड या तो टंगस्टन के थ्रू कोट कर देंगे, और कोट किए हुए सब्सटेंसेस के पास वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, एकदम माइक्रो साइज वाला है, उनको एक स्पेशल टाइप्स की गन आती है जिसका नाम है जीन गन, या तो ये मेथड को बायोलिस्टिक या तो पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये गोल्ड या तो टंगस्टन के थ्रू कोटेड किए हुए आरडीएनए को ये गन के अंदर रख करके उनको प्लांट सेल के ऊपर शूट किया जाता है, ताकि इजीली ये जो आरडीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सके। मेथड नंबर 5, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन नाम के मेथड में क्या करेंगे, तो बैक्टीरियल सेल्स आर एक्सपोज्ड टू अ रैपिड पल्स, बहुत ही वाइब्रेशन दिया जाता है, ऑफ हाई वोल्टेज करंट। हाई वोल्टेज करंट देंगे सेल्स को ताकि उसके अंदर वाइब्रेशन आने की वजह से पल्सिंग होगा, टू रेंडर टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर परमिएबल टू आरडीएनए। तो सेल्स के ऊपर जैसे ही आप वाइब्रेशंस, पल्सिंग देंगे, हाई वोल्टेज वाला करंट देंगे, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरडीएनए के लिए परमिएबल होगा और आरडीएनए को इजीली सेल के अंदर ट्रांसफर होने देगा। नेक्स्ट वन, मेथड नंबर 6, लिपोफेक्शन। लिपोफेक्शन का मतलब है सेल्स को बेवकूफ बनाने वाली मेथड। तो क्या करेंगे, आरडीएनए इज कोटेड विथ लिपिड। आरडीएनए को एक काम करो, आरडीएनए के बाहर लिपिड लगा दो। अब लिपिड आ गया मतलब वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक, और सेल मेम्ब्रेन भी तो हाइड्रोफोबिक है। सो आरडीएनए इज कोटेड विद द लिपिड विच अलाउस इट टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो इजीली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आरडीएनए क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास हो जाएगा। सो ये थी अलग अलग नंबर ऑफ मेथड्स जिसके थ्रू हम लोगों को होस्ट को क्या बना सकते हैं, कॉम्पिटेंट। एंड लास्ट मेथड है मेथड नंबर 7, जो अभी हमने डिस्कस किया कि लास्ट मेथड इज यूज डिसआर्म्ड पैथोजन। पैथोजन को कैसे कर दो, हार्मलेस कर दो, और वही डिसआर्म पैथोजन को यूटिलाइज कर दो एज अ वेक्टर, सो विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो जैसे प्लांट के अंदर आपको मैंने बताया टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, एनिमल सेल्स के अंदर बताया रेट्रोवायरस। तो पहले ये हार्मफुल पैथोजेंस थे, पर उनका मॉडिफिकेशन करके उनको डिसआर्म बना दिया जाता है, हार्मलेस बना दिया जाता है, एंड देन उनका यूटिलाइजेशन एज अ वेक्टर कर दिया जाता है, ताकि वो जब भी सेल को इन्फेक्ट करेगा हमारा आरडीएनए होस्ट के अंदर एंटर कर पाएगा, फिर वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो। सो अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि एक्चुअल में कौन कौन से टूल्स की जरूरत है फॉर कंस्ट्रक्ट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो लेट अस डिस्कस द प्रोसेसेस फैसिलिटेटिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब हमें डिटेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हर एक स्टेप्स वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स which are used to transfer the gene within the plants as well as animal cells, and number of methods which are used to create a competent host. Thank you very much. Jai Hind.